जिस तरह से हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है, उसी एकादशी की तरह एक प्रदोष का व्रत भी किया जाता है। त्रयोदशी का तिथि का जो मूल संबंध होता है वह चंद्रमा से होता है। यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो त्रयोदशी या प्रदोष पर का व्रत करने से उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। सोम प्रदोष के दिन भगवान शंकर का रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भगवान शंकर की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का हो या लड़की हो, यदि इन दोनों के विवाह में यदि कोई अड़चन आ रही हो या संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन जो है 5 चीजों को मिला करके दूध, दही, घी, शहद से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। उससे महादेव का अभिषेक करने से जो बाधा आती है वह बाधा जो है दूर हो जाती है। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और कैरियर में सफलता की कामना करनी हो, उन्हें दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। फूलों की माला उनको अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत करने वालों को जो लाभ होता है। यदि रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य लाभ या प्राप्त किया जा सकता है। यदि सोमवार को प्रदोष का व्रत पड़ जाए तो उस सोमवार के प्रदोष व्रत से मनुष्य को जो है आरोग्य प्रदान होता है, निरोग हो जाता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी के प्रदोष होने से उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हो जाता है। और यदि बुधवार को प्रदोष पड़ जाता है तो उपासना की सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। जो उसकी उपासना करता है, जो उस व्रत को करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और बृहस्पतिवार के दिन यदि प्रदोष पड़ जाता है तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। और शुक्रवार के दिन यदि प्रदोष पड़ जाता है तो उस दिन उस प्रदोष के द्वारा सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत मनुष्य को करना चाहिए। अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत से मिलने वाले फलों से जो है उनकी वृद्धि हो जाती है, उनको यह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और यह प्रदोष व्रत जो है मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। जैसे एकादशी का व्रत किया जाता है वैसे ही यह जो है प्रदोष का व्रत भी किया जाता है। अभी प्रदोष का व्रत किया क्यों जाता है, इसकी मान्यता क्या है? कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसी समुद्र मंथन के दौरान जब हलाल विष निकला था तो सृष्टि को बचाने के लिए उस भयंकर विष को भगवान शंकर ने उसको पी लिया। जो विष इतना ज्यादा असरकारी था कि उसे पीने के बाद महादेव का कंठ जो है नीला पड़ गया और विष के प्रभाव से उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगी थी। तब देवताओं ने जल, बेलपत्र इत्यादि चीजों से महादेव के अभिषेक करना प्रारंभ किया। और अभिषेक जब किया तब जाकर के उस विष का जो प्रभाव हुआ, जो कंठ में वह विष का प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ, उसकी जलन कम हुई। जिस समय यह घटना घटी थी उस समय त्रयोदशी तिथि थी और प्रदोष काल था। संसार को विष के प्रभाव से बचाने के लिए देवताओं ने इसी प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की थी। सायंकाल के समय जब प्रदोष का समय होता, यह सब देवताओं ने भगवान की आराधना करी थी। प्रसन्न होकर के महादेव ने तांडव नृत्य किया, प्रसन्न हुए भगवान से। तभी से हर त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में महादेव के पूजन की परंपरा चलती आ रही है और इस दिन रखा जाने वाला व्रत प्रदोष व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो। कहते कि चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे, बाकी 26 की अपेक्षा नहीं करते थे, उनसे कोई प्रेम नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दे दिया था, जिसके चलते उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। इन 26 जो उनकी पत्नियां थी, इन्होंने चंद्रमा को ही श्राप दे दी कि तुम जो है कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाओगे। यह श्राप इन्होंने दे दी। आज चंद्रमा को यह शाम का परिणाम भोगना पड़ा, रोग से ग्रसित हो गए। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की और जहां आराधना की थी वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित की
शिव जी ने प्रसन्न होकर के उन्होंने केवल दर्शन दिए, बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी जो है आज भगवान शंकर की कृपा से ठीक हो गया। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी पड़ गया, उसी दिन से इनका नाम सोम पड़ा। इन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ यानी कि स्वामी मान करके यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम जो है सोमनाथ नाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस सोमनाथ में ही जो है भगवान शंकर की आराधना के लिए चंद्रदेव ने जो है तपस्या करी थी, इसीलिए यह सोमनाथ के नाम से यह विख्यात हो गया। एक स्कंद पुराण में एक कथा आती है कि प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी और उसके पुत्र को लेकर के भिक्षा लेने या नित्य जो है पृथ्वी पर जाया करती थी, घर घर घुमा करती थी और संध्या को लौट के आती थी। सुबह निकलती थी और शाम को लौट करके आ जाती थी। एक दिन जब यह भिक्षा लेकर के लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त। शत्रुओं ने उसके पिता को मार करके उसका राज्य जो आज हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। जब उसकी माता की अकाल मृत्यु हो गई थी तो ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना घर लेकर के आई, उसको अपनाया और उसका पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। उस समय पश्चात ब्राह्मणी और दोनों बालकों के साथ देव योग से देव मंदिर पहुंची और वहां उनकी भेंट जो है ऋषि सांडिल्य से हो। जब इनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई, ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बतलाया, उस ब्राह्मणी को बतलाया कि जो ऋषि आज जो है ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को ब्राह्मणी को बतलाया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देव के राजा का पुत्र है और जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता का ग्रह ने अपना भोजन उनको बना दिया था। एक ग्रह ने उनकी माँ का जो है भक्षण कर लिया था। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी, कहा कि तुम प्रदोष का व्रत करो। आज ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना प्रारंभ किया। एक दिन जब दोनों बालक वन में घूम रहे थे तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आ गई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलवाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बतलाया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है और भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से आज विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत का ही फल इनको प्राप्त हुआ। इस प्रदोष व्रत के कार्य ही इसको जो है पुनः राज्य प्राप्त हुआ, राजा बन गया, फिर शासन किया इसने। तो स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर की पूजा के बाद एकाग्र होकर के प्रदोष के व्रत की कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके 100 जन्मों तक कभी भी जो है दरिद्रता नहीं होती, वह दरिद्री नहीं होता, वह दाम्पत्य जीवन जो है उसका खुशहाल रह जाता है। यह सब जो है इस प्रदोष व्रत के ही कारण मनुष्य को प्राप्त होता है। इसीलिए एकादशी की तरह इस प्रदोष व्रत को भी करना चाहिए। एकादशी के दिन फलाहार किया जाता है, लेकिन प्रदोष के दिन जो एक समय भोजन करने का भी विधान है। और जिसने श्रद्धा भक्ति भाव से इस प्रदोष व्रत का हर बारों के अनुसार यदि उसको कर लिया, रविवार से लेकर के शनिवार तक का जो प्रदोष का जो नियम पहले बतलाया हुआ है, उस नियम के अनुसार उन प्रदोष व्रतों को यह कर लिया जिस कामना के लिए, उसी कामना में उसको जो है सफलता प्राप्त होती है, उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यही जो है विशेष करके मासिक दोनों पक्षों के प्रदोष व्रत का विशेष फल जो है मनुष्य को प्राप्त हो जाता है।